अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश गुप्ता जी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राजेश जी बताएंगे इस सवाल का जवाब, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार कटघरे में बीजेपी को खड़ा करती रहती है केंद्रीय एजेंसी के जरिए कि साहब ये केंद्रीय एजेंसी के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी अपने सियासी विरोधियों पर निशाना साधती है। और सवाल ये राजेश जी, पर यहां जो पैटर्न राहुल गांधी अपने पोस्ट के जरिए दिखा रहे हैं, आप लोग जो पैटर्न बताते रहे उससे तो ये फर्क है ना पैटर्न। मतलब आप लोग तो कहते हैं किस तरीके से चुनाव सिर पर आ रहा होता है तो केंद्रीय एजेंसी जो है वो एक्टिव हो जाती है, लेकिन यहाँ तो अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है, तो ये नया पैटर्न कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। आम आदमी पार्टी का अलग पैटर्न है सर? रोमाना जी, चुनाव तो चलते रहते हैं। अभी सेंटर का खत्म हुआ है, अभी हरियाणा में चुनाव है, फिर दिल्ली में चुनाव है। चुनाव तो लगातार चलते रहते हैं। झारखंड में चुनाव आएगा और जो पैटर्न है वो बड़ा साफ है। वैसे जफर इस्लाम साहब जब कह रहे थे कि एजेंसीज अपना काम करती है, सरकार को कोई लेना देना नहीं, तो मुझे लगता है कि सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि कितने भोलेपन से उन्होंने इस बात को रखा वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप ईडी के डायरेक्टर एक ही आदमी को क्यों बनाए जा रहे हैं, अब बार बार उनको एक्सटेंशन मिश्रा जी को क्यों बार बार दिए जा रहे हैं। और जब सरकार ने कहा कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप क्या हमारे पास में और कोई अच्छे अधिकारी नहीं है, तो ये एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे बार बार। और जिस तरीके से कहते हैं कि हमारा मतलब नहीं है ईडी के पास में कोई दस्तावेज होंगे, तो ईडी को चार्जशीट लाने पे, किसी केस को ट्रायल पे लाने पे इतना टाइम क्यों लगता है, बार बार किसी भी केस के अंदर इतनी लंबी सप्लीमेंट्री शीट बार बार इनको क्यों डालनी पड़ती है, जबकि कोर्ट ने कहा 60 दिन या 90 दिन के अंदर वो दे दीजिए। मनीष सिसोदिया जी को 2.25 साल हो गए, आप बताइए कितना समय इनको और चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को ले लिया, संजय सिंह जी को लेके गए, कोर्ट ने छोड़ दिया। आप बताइए कि इस तरीके से बड़े नेताओं को बंद करके, पार्टी को खत्म करके चुनाव जीतने का जो तरीका पैटर्न इन्होंने अपनाया है, और उसके बाद में अगर इनको ज्वाइन कर लो, अगर अजीत पवार जी इनको ज्वाइन नहीं करते तो ये उनके भी पीछे पड़े रहते। अब इनकी फाइल गायब हो जाती है, छगन भुजबल जी का केस बंद हो जाता है, हेमंत विश्व शर्मा जी इनकी पार्टी में नहीं थे तो सीडी जारी थी, अब इनकी पार्टी में आगे तो सब चुप हो जाते हैं। 70,000 का घोटाला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी बेईमान को नहीं छोड़ूंगा, उसका मतलब यही था सब बेईमानों को अपनी पार्टी में ले लूंगा, उसका मतलब तो यही हो गया। तो ये इनका जो पैटर्न है, अब राहुल गांधी जी ने वो तेज तरार भाषण दे दिया है। जिन दो लोगों को अच्छा नहीं लगा, एक को अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं पता उनमें से कौन है। आप तेज तरार भाषण की बात कर रहे हैं राहुल गांधी के, वहां जफर भाई कह रहे हैं कि साहब ये राहुल गांधी का डर बोल रहा है, आलोक जी के पास चलना पड़ेगा मुझे। आपसे हम दोबारा कनेक्शन करवा रहे थे आलोक जी, यहाँ पर जफर भाई ने बोला कि साहब ये राहुल गांधी का डर दिखाता है। डर रहे हैं राहुल गांधी? सर डरिए मत, राहुल गांधी तो सबको कहते हैं डरिए मत, और खुद डर रहे हैं। रोमाना जी, डर कौन दिखाता है? हाँ। डर तो तानाशाह दिखाता है, हमेशा से तानाशाही सरकार की प्रवृत्ति दिखाती है। राहुल गांधी जी से तो डरते ही नहीं है, वो तो कह रहे स्वागत है, दोनों बाहों से खोल के स्वागत है ईडी का, चाय और बिस्किट मैं अपनी तरफ से दूंगा। अगर कोई व्यक्ति डरेगा तो वो इस तरह की स्टेटमेंट देगा क्या? डरा हुआ कौन है? वो मोदी जी का चेहरा आप पार्लियामेंट में देखिए, कौन डरा हुआ आजकल, किसके चेहरे की झाइयां उड़ी हुई हैं। डर तो उनको लगता है जिन्होंने 10 साल तक कुकर्म किए हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, इनका दुरुपयोग किया है। पर सर पिछली बार जब ईडी ने बुला ही लिया था राहुल गांधी को, तब तो हमने देखा था कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आई थी, लगातार विरोध प्रदर्शन करते थे आप लोग। अब आप कह रहे हैं कि देखो जी राहुल गांधी तो डर नहीं रहे, राहुल गांधी तो स्वागत कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये मतलब बदलाव हुआ है सर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के रवैये में, नजरिए में? समय पर भी जब जब राहुल गांधी जी को बुलाया गया, राहुल गांधी जी हमेशा गए। उनको सुबह चाय से लेकर बिस्किट शाम वाला तक नया एंगल आया ना सर, क्योंकि तब तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाते थे, तब कहां चाय बिस्किट की बात हो रही थी, तब तो विरोध की बात होती थी। देखिए मुझे लगता है विरोध नहीं कर रहे थे हम लोग, अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। ओके। कि किस तरह से आपने अभी एबीपी न्यूज पर चलाया कि ईडी आज बुलडोजर लेकर चल दी। अब जब ईडी बुलडोजर लेकर चलेगी तो देश में कानून व्यवस्था कहां जाएगी? उत्तर प्रदेश के किसी सांसद के यहाँ अगर ईडी भी बुलडोजर लेके चलेगी, सीबीआई भी, इनकम टैक्स भी, और फिर आप कहेंगे कि साहब इन एजेंसीज के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। आप देखिए 2012 से नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी समाप्त नहीं हुई। 2019 में चुनाव में मैं आपके साथ था, रॉबर्ट वाड्रा जी का केस था जयपुर, इनको जब वहां पर ईडी ने समन किया था कि हम क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं। 2019 से बाद आज 24 पूरा जाने को हो रहा है, 5-6 साल होने को चले गए, क्या एक भी कोई डेवलपमेंट है? 2022 में राहुल गांधी जी को बुलाया था, उसके बाद क्या डेवलपमेंट है? क्या कभी ईडी कोई चीज बताएगी? 96% केसेस विपक्षी दलों पर होंगे। संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर थे, वो खुद स्वयं इलीगल वे में उस पोस्ट पर बैठे हुए थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल से आदमी गलत तरीके से इस पोस्ट पर बैठा हुआ है,
तो सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जो सरकार दिल्ली पुलिस से सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे घेर लेती है और सीबीआई के डायरेक्टर को जांच करने से रोकने का प्रयास करती है और सीबीआई के डायरेक्टर की स्वयं की पेंशन समाप्त हो जाती है, तो सोच सकते हैं आप क्या होगा। इनकम टैक्स के माध्यम से किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, किस तरह से तमाम नेताओं के यहाँ जिस जिस राज्य में चुनाव आता है, ये तमाम एजेंसियां जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती हैं बीजेपी की, वो जाकर वहां पर कार्यरत हो जाती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।